नमस्कार, आप देख रहे हैं SNN टीवी इंडिया। मैं हूं सरोज मेहता और आज मैं लेकर हाजिर हूं SNN स्पेशल स्टोरीज। और इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं प्रणब मुखर्जी के करीब 5 दशक के राजनीतिक युग का पूरा वृत्तांत। कुछ लोगों के कर्म रेखा और भाग्य रेखा में ऐसा सामंजस्य होता है कि कुछ भी करो मनचाहा फल मिलना ही है। मुश्किल लाख आए, आपको मनमाफिक सफलताएं मिलनी ही है। प्रणब मुखर्जी का राजनीति में आना इत्तेफाक नहीं था। प्रणब मुखर्जी बंगाल के कुलीन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 10 वर्ष से भी अधिक वक्त जेल में बिताया। प्रणब मुखर्जी के पिता ने 1920 के बाद के सभी कांग्रेसी आंदोलनों में हिस्सा लिया। वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और 1952 से 64 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे और वीरभूमि जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। प्रणब मुखर्जी की मां राजलक्ष्मी मुखर्जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। खानदान ही सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि का था, तो प्रणब दा के जीवन का लक्ष्य बचपन में ही तय हो गया था। राजनीति ही आखिरी मंजिल है, लेकिन राजनीति का प्रवेश मार्ग तय नहीं था, तो उनका भी शुरुआती सफर आम लोगों जैसा ही रहा। वीरभूम में शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने राजनीति शास्त्र और इतिहास 2 विषयों से MA किया। कोलकाता विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। संकल्प राजनीति में जाने का था, लेकिन पहले कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल टेलीग्राफ एंड पोस्ट के ऑफिस में क्लर्क बने। फिर उन्होंने विद्यानगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया और राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने की कोशिशों के साथ देशेर डाक, मातृभूमि की पुकार समाचार पत्र में बतौर पत्रकार भी काम किया। लेकिन जीवन का असली टर्निंग पॉइंट आया जब वो 34 साल के हुए। इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1969 में उन्हें राज्यसभा भेजा। खुद इंदिरा गांधी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद प्रतिकूल परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनी थी। 1969 में इंदिरा गांधी 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बड़ा फैसला लेना चाह रही थी, लेकिन ये तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को मंजूर नहीं था। तो पहले 16 जुलाई को इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से वित्त मंत्री का प्रभार अपने पास लिया और उनसे कहा कि आप उप प्रधानमंत्री बने रहिए। लेकिन ये बात मोरारजी देसाई को नागवार गुजरी और उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी बेहद कठोर फैसले लेने वाली महिला थी, इसलिए पार्टी में और पार्टी के बाहर भी उनके खिलाफ असंतोष का माहौल किसी न किसी खेमे में अक्सर रहता था, जो कि बाद में इमरजेंसी लगाने के हालात तक पहुंच गए। लेकिन इस दौर में 34 साल की युवा उम्र प्रणब मुखर्जी राज्यसभा सदस्य बने और इंदिरा गांधी के बेहद करीबी नेताओं में शुमार हो गए। कई तस्वीरें उस दौर की मिलती है जिनमें वो इंदिरा गांधी के काफी करीबी दिखते हैं। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक 3 टर्म प्रधानमंत्री रही और उसके बाद से 1984 में चौथा टर्म। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु तक प्रणब मुखर्जी सरकार में नंबर 2 की हैसियत तक पहुंच गए थे। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चौथे कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी जनवरी 1982 से दिसंबर 1984 तक वित्त मंत्री रहे। यूरोमनी नाम की प्रतिष्ठित मैगजीन ने 1984 में प्रणब मुखर्जी को दुनिया के शीर्ष 5 वित्त मंत्रियों में शुमार किया, लेकिन इसे कहते हैं तकदीर का खेल। प्रणब मुखर्जी 1973 में ही पहली बार केंद्रीय मंत्री बन गए थे। 1974 में वो वित्त राज्य मंत्री बनाए गए और फिर 1982 से 84 तक वित्त मंत्री रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इंदिरा गांधी की मौत से पहले इंदिरा सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने लगे थे। उस समय के जानकार बताते रहे हैं कि कई बार जब इंदिरा गांधी कैबिनेट की अध्यक्षता नहीं कर पाती थी, तो प्रणब मुखर्जी खुद उनकी जगह कैबिनेट की अध्यक्षता किया करते थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी को सब कुछ मिला, पार्टी से लेकर सरकार तक में सभी अहम पद मिले, राष्ट्रपति भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री पद कभी नहीं मिल पाया। जबकि वो हकदार थे, उनमें काबिलियत थी, 2 बार ऐसी संभावनाएं भी बनी, लेकिन प्रणब दा की जिंदगी में ये मलाल हमेशा के लिए रह गया।
आखिर किस्मत का क्या खेल था वो? प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और पार्टी से भी निष्कासित कर दिए गए। जानने के लिए देखिए SNN स्पेशल स्टोरीज की अगली कहानी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।